श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू सोले महला पंजवा। एक कमकार सतगुर प्रसादी। संगी जोगी नारी लपटानी, ओजी रही रंग रसमानी। किरत संजोगी गए कतरा करते पौगन विलासा है। जो पीरू करे सो तन तत माने। पीरू तन ही सिगारी रखे संगाने। मिली एकत्र वसी दिन राती, प्रिय दे तन ही दिलासा है। साधारण मनुष्य की स्थिति का चित्रण है। संगी जीवात्मा को कहा गया है। नारी शीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और योगी विरक्त के लिए। जीवात्मा शीर को अपना साथी बना करके क्यों कर उसमें रम गया, इसी स्थिति का वर्णन है। मुक्त और विरक्त जीवात्मा ने शीर की संगति कर ली है। विरक्त योगी नारी की संगति में भटक गया। वह उसी के रस रंग में उलझ कर रह गया। कर्मों के फल के कारण जीवात्मा और शीर का मेल हुआ और वे भोग विलास में मग्न हो गए। किरत संजोगी भय कतरा करते भोग विलासा है। जो पति जीवात्मा करता कहता है, वह पत्नी शीर तुरंत मान लेती है। पति पत्नी को श्रृंगार करके नित्य साथ रखता है, अर्थात जीवात्मा शीर से तादात्म्य स्थापित करके उसे संवारता श्रृंगारता। साथ मिलकर के वे दोनों रहते हैं। पति पत्नी तो दिलासा देता है। पति पत्नी को दिलासा देता है कि वे दोनों सदा साथ रहेंगे। मिली इकहत्तर वसी दिन राती, प्रिय दे तन ही दिलासा है। तन मांगे प्रिय बहु विधि पातावे। जो पावे सो आनी दिखावे। एक वस्त को पहुंची ना साके। तन रहती सुख प्यासा है। तन रहती भुख प्यासा है। तन करे विनय दो कर जोरे। प्रिय परदेसी न जाऊं वसु तीरे मोरे। ऐसा मंजू करो ग्रह पीतरी, जितो उतरे भुख प्यासा है। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति बहुविधि व्यस्त रहता है। अपनी उपलब्धियों को पति शीर को संवारने में लगाता है, किंतु एक वस्तु हरि नाम रूपी वस्तु को वह कभी प्राप्त नहीं कर पाता, जिसके कारण पत्नी कभी तृप्त नहीं हो पाती है, सदा भूखी प्यासी रहती है। एक वस्तु को पहुंची ना सके, तन रहती भुख प्यासा है। पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हे प्रिय, मेरे घर में ही बसो, परदेश मत जाओ। घर में ही रह करके ऐसा व्यापार करो कि जिससे सब आशाएं तृष्णाएं शमित हो जाएं। अर्थात स्त्री पति को, शीर जीवात्मा को अपने में ही बांधे रखना चाहती। ऐसा वंजो करो ग्रह भीतरी, जितो उतरे भुख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिनु हरि रस सुखो तिल नहीं लाधा। पई कृपा नानक सत्संगे तो तन पीर आनंद उलासा है। तन अंधी पीरो चपलो सियाना, पंच तंतु का रचनु रचाना। जिसु वखर को तुम आए, हो सो पायो सतगुर पासा है। जमाने के सब धर्म कर्म करके देख लिए, किंतु हरि रस पान के बिना तिल भर भी सुख नहीं है। सगले कर्म धर्म जुग जादा, बिन हरि रस सुख तिल नहीं लादा। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होती है, दोनों को सत्संगति प्राप्त होती है, तो पति पत्नी दोनों आनंद मग्न हो जाते हैं।
भाई कृपा नानक सत्संगे तो तन पीर आनंद उल्लासा है। पत्नी अज्ञानी है, पति चंचल और बुद्धिमान है, अर्थात शीर असूझवान है तथा आत्मा चंचलता वश उसी में रमी हुई है। इस समूची 5 तत्वों की रचना में जिस व्यापार के लिए तुम यहाँ आए हो वह सतगुरु के पास ही प्राप्य है। पति ने जिस उद्देश्य से पत्नी की संगति की थी वह सतगुरु की कृपा से ही संभव था, किंतु पति उद्देश्य भूल करके पत्नी प्रेम में ही मग्न हो गया। जिस वखर कौ तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। तन कहे तू वसु में नाले, प्रिय सुखवासी बाल गोपाले। तुझे बिना हो कित ही लेखे वचनु देही छोड़ी न जासा है। पीरी गया हूँ हुक्मी बंदा, ओहो पारो ठाकरो जिसु कनी न छंदा। जिचरू राखे तिचरू तुम संगी रहना, जा सदे ता उठी सीधा सा है। पति पत्नी से कहती है कि हे मेरे सुखदायी प्रिय स्वामी, तुम सदैव मेरे साथ ही रहो। तुम्हारे बिना मेरी कोई हस्ती नहीं है। वचन दो कि तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाओगे। पति कहता है कि मैं तो प्रभु के हुक्म का बंधा हूं। मेरा स्वामी महान है, उसे कोई भय या मोहताजी नहीं है। जब तक वह रखेगा तब तक ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वह जब बुलाएगा तभी मुझे तो चल ही देना है। चिचरू राखे तिथरू तुम संगी रहना, जा सदे उठी सीधा सा है। जो प्रिय वचन कहे धन साचे, तन कछु न समझे चंचली काचे। बोरी बोरी पीर ही संगो मांगे, ओहु बात जाने करी हासा है। आई आज्ञा पिरोह बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया। उठी सिधायो छुटरी माटी, देखो नानक मिथन मुहासा है। पति जीवात्मा ऐसे सच्चे वचन कहता है, किंतु पत्नी शीर कुछ नहीं समझती। वह अपरिपक्व बुद्धि की है। वह बार बार पति की स्थायी संगति मांगती है, किंतु पति इस बात को मजाक में टाल देता है। बहुरी बहुरी पीर ही संगो मांगे, ओहु बात जाने करी हासा है। पति को बुलाने का आदेश आता है, तब वह ना तो पत्नी को पूछता है और ना उससे परामर्श करता है। वह उठ के चल देता है। विधवा शीर मिट्टी हो जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब पत्नी का वह मोह मिथ्या प्रमाणित होता है। उठी सिधायो छुटरी माठी, देखो नानक मिथन मुहासा है। रे मन लोभी सुनी मन मेरे, सतगुर सेवी बिनु राति सवेरे। बिनु सतगुर पची मुँह साखत, निगुरे गली जम फासा है। मनमुखी आवे मनमुखी जावे, मनमुखी फिरी फिरी चोटा खावे। जितने नरक से मनमुखी पोगे, गुरमुखी लेपुना मासा है। है मेरे लोभी मन सुनो, सदा दिन रात सतगुर की सेवा में रत रहो। सतगुर के बिना मनमुख जीव यों ही तड़प तड़प कर मरते हैं। गुरु विहीन जीव के गले यमदूतों की फांसी लगती। बिनु सतगुर पच्ची मुआई सागत, निगरे गली जम फांसा है। मनमुख जीव आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। बार बार उन्हीं पर चोट पड़ती है। मनमुख को अनेक नरकों को भोगना पड़ता है, किंतु गुरुमुख को उसका किंचित भी ताप नहीं पहुंचता। जितने नरक से मनमुखी पोगे, गुरुमुखी लेपुना मासा है। गुरुमुखी सोई जे हरि सो पाया, जिसु कौनो मिटावे जी प्रभु परिहिराया।
सदा आनंदो करे आनंदी, जिसो सिर पाए पाया गली खासा है। हूँ बलिहारी सतगुर पूरे, सरनी के दाते वचन के सूरे। ऐसा प्रभु मिलिया सुखदाता, बिछड़ना कति चासा है। सच्चा गुरुमुख भी वही है जिसे परमात्मा स्वीकार करता है, जिसे प्रभु संरक्षण देता है। उसे कौन मिटा सकता है। गुरमुखी सोई जी हरि जी पाया, तिसो कौनो मिटावे जी प्रभु पहिराया। जिसे परमात्मा की ओर से सम्मानित किया जाता है, परमात्मा जिसके गले में सिरोपा पहनाता है, वह परम आनंद को प्राप्त होता है। सदा आनंदो करे आनंदी, जिसु सिर पाऊं पाया गली खासा है। मैं अपने सच्चे गुरु पर कुर्बान हूं, वह मेरा शरणदाता और वचन का सूरमा है। वचन देकर सदैव उसे निभाता है। ऐसा सुखदाता परमात्मा मिले तो वह कभी नहीं बिछुड़ता। ऐसा प्रभु मिलिया सुखदाता, बिछड़ना कति जैसा है। गुर निदान किछु कीम न पाई, कटी कटी पूरी रेहो सब ठाई। नानक सरनी दीन दुख पंजन, हूँ रेज मेरे जो दासा है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उन्हें तो केवल दिनों का दुख दूर करने वाले परमात्मा की शरण चाहिए। वह प्रभु के दासों की भी चरण धूल बनकर रहेंगी। नानक सरनी दीन दुख पंजन, हूँ रैन तेरे जो दासा है। मारो सोले महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। करे आनंदो आनंदी मेरा, कटि कटि पूरन सिर सिरी नवेरा। सिरी साहा के सच्चा साहिबो, अवरु नाही कोई दूजा है। हर खवंत अनंत दयाला, प्रगति रेहो प्रभु सर्व उजाला। रूप करे करी विखे विकसे, आपे ही आपी पूजा है। हे भाई, मेरा स्वामी परम आनंदी है। वह अलग अलग जीवों को कर्म के अनुसार निपटाता है, अर्थात उनके कर्मों के अनुसार निर्णय लेता है। सबके सिर पर वही सच्चा परमात्मा हरि है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। सिर साहा के सच्चा साहिबू, अवर नहीं कोई दूजा है। सदा प्रसन्न रहने वाले दयालु और अनंत प्रभु का आलोक सब जगह प्रकट है। वह स्वयं विभिन्न रूप रचता है और उन्हें देखता है, प्रसन्न होता है और अपनी पूजा स्वयं करता है। अभिप्राय यह है कि कभी पूज्य और कभी पुजारी स्वयं ही बनता है। रूप करे करी वेखे विकसे, आपे ही आपी पूजा है। आपे कुदरती करे बेचारा, आपे ही सच्चू करे पसारा। आपे खेल खिलावे दिन राती, आपे सुनी सुनी पीजा है। सच्चा तख्तु सच्ची पातशाही, सच्चू खजीना साचा साही। आपे सच्चू तारियो, सबु साचा सच्चे सच्ची वर्ती आए। वह परमात्मा स्वयं ही समूचा विचार करता है, प्रकृति के रूप में चतुर्दिक प्रसार करता है, अपने सत्य स्वरूप को खिलाता है। तात्पर्य यह है कि प्रभु स्वयं ही सब कौतुक रचता है और फिर उन्हें देख देख करके प्रसन्न होता है। आपे खेल खिलावे दिन राती, आपे सुनी सुनी पीजा है। उनकी बादशाहत और उनका सिंहासन सत्य का रूप है। उनके कोश और उनकी संपदा सच्ची है। उस परम सत्य ने स्वयं सत्य को धारण कर रखा है और सब और उसी सत्य के रूप में व्याप्त है। आपे सच्ची तारियो, सच्चो साचा सच्चे सच्ची वर्ती आए। सच्चो तपावसो सच्चे फेरा केरा,
साचा थानो सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरती सच्ची बाणी, सच्चो साहेब सुखू कीजा है, एको आपी तू है वड़ राजा, हुक्मी सच्चे के गुर काजा, अंतरी बारी सभी कुछ जाने, आपे ही आप ही भतीजा है। सच्चे परमात्मा का न्याय भी सच्चा होता है। हे प्रभु जी, तुम्हारा स्थान सदा सत्य का स्थान है। हे दाता, तुम्हारे सब कौतुक और रचनाएं सत्य हैं। तुम ही समस्त सुखों के आधार हो। सच्ची कुदरती सच्ची बानी, सच्चू साहिबो सुखो कीजा है। हे परमात्मा जी, तुम ही सर्वोच्च शासक हो। तुम्हारे सच्चे आदेश से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। तुम बाहर भीतर का सब कुछ जानते हो, सर्वत्र हो और अपने आप की मस्ती में प्रसन्न रहते हो। अंतरी बारी सब कुछ जाने, आपे ही आपी भतीजा है। तो वड़ रसिया तो वड़ भोगी, तो निर्वाणो तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज करी तेरे, अमियों तेरी दृष्टिया है, तेरी दाती तुझे ते होवे, देही दानु सबसे जंत लोए, तो टी न आवे पूरे पंडार तृप्ति रहे, अधीजा है। रसिक और विलासी भी तुम हो, निर्लिप्त और योग मग्न भी तुम हो। समस्त परम आनंद सहज में ही तुम्हारे घर में आते हैं। तुम्हारी पावन दृष्टि में मैं अमृत बरसता हूं। सर्व सुख सहज करी तेरे आबियों, तेरी दृष्टियां हैं। तुम्हारी भक्ति रूपी प्राप्ति तुम ही से उपलब्ध होती है। सब जीवों और लोगों को तुम ही सब कुछ देते हो। तुम्हारे भंडार में कुछ अभाव नहीं है। जिसे तुम तृप्त कर देते हो वह कभी अतृप्ति महसूस नहीं करता। टोटी न आवे पूरे पंडारे, तृप्ति रहे अधीजा है। जाची सिद्ध साधक बनवासी, जाची जति सती सुखवासी, इक्को दातारु सगल है जाचिक, देही दानु सृष्टियां हैं, कर ही भक्ति अरुरंगा पारा, खिन में थाप उथापन हारा, भारो तोलू बेअंत स्वामी, ओको मने भगतीजा है। सब सिद्ध साधक और बनवासी जीव तुम्हारी मांग करते हैं। यति सती तथा सुखी बसने वाले जीव भी तुम्हें ही चाहते हैं। तुम एकमात्र देने वाले हो, अन्य सब तो जाचक मात्र है। तुम समूची सृष्टि के देने वाले हो। इक्को दातारु सगल है जाचिक, देही दानु सृष्टियां हैं। तुम्हारे अनेक रंगों में भक्त जन भक्ति करते हैं। तुम क्षण भर में निर्माण विनाश कर सकने में समर्थ हो। हे स्वामी जी, तुम्हारी कल्पना बहुत ऊंची है और तुम्हारे आदेश के पालन में ही तुम्हारी भक्ति नीत है। पारो तोलू बेअंत स्वामी, हुक्मो मनी भक्ति जा है। जिसु देही दर्शो सोई तुदो जाने, अहो गुर के शब्द सदा रंग माने, चतुरु स्वरूपो सियाना सोई, जो मन तेरे पविजा है, जिसु चीती आमी सो बेपरवाहे, तिसो चीती आमी सो सच्चा साहा,
जिसु चीती आमी तिसु पौ केहा अवरो कहाँ किछु कीजा है। जिसे तुम दर्शन देते हो वही तुम्हें जानता है। वह गुरु के शब्द द्वारा सदा तुम्हारी जानकारी के कारण प्रसन्न रहता है। जो तुम्हारे मन भावे वही चतुर और सुंदर है। चतुर स्वरूपो श्याना सोई जो मनी तेरे पाविजा है। जिसके मन में तुम बसते हो वह बेपरवाह हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। जिसके चित्त में तुम्हारा स्वरूप विद्यमान है वही सच्चा शाह है। जिसु चित्ती आमी सो बेपरवाह, जिसु चित्ती आमी सो सच्चा शाह। जिसके मन में तुम अंकित हो उसे कोई भय नहीं रहता है। तुम्हारे सिवा बिना अन्य कौन कुछ कर सकता है। जिसो चीती आमी तिसो पहु केहा अवरो कहाँ किच्छु की जा है। तृष्णा बुझी अंतरु ठंडा गुरपुरे ते ले टुट्टा गंडा सुरती शब्दो हृद अंतरी जागी अमेयू चोली चोली पीजा है। मरे नहीं सद सद ही जीवे अमरो प्या अविनाशी थी में। ना कोई आवे ना कोई जाचे कुर दूरी किया पर मिज्या है। जिसने गुरु की शरण ली उसके बंधन टूट गए, उसकी तृष्णा शांत हो गई और मन शीतल हो गया। तृष्णा बुझी अंतरु ठंडा गुरपुरे ते टूटा गंडा। उसके हृदय में प्रभु की प्रीति जागृत हुई और उसने खुले हाथों अमृत पान किया। सोती शब्दों रितंतर जागी अमयू चोली चोली पीजा है। वह कभी मरता नहीं है, चिरंजीवी होता है। वह अमरता पाकर के अविनाशी हो जाता है। गुरु ने उसके सब भ्रम दूर कर दिए हैं, उसका आवागमन मिट जाता है। ना कोई आवे ना कोई जावे गुर दूरी किया पर मिट जाए। पूरे गुर की पूरी बानी पूरे लागा पूरे माही समानी। चढ़े सवाइयां नित नित रंगा कट्टे नाई तो लीजा है। 12 कंचनों शुद्ध कराया नदरी सराफ वनीस चढ़ाया। परखी खजाने पाया सराफी फिरी नाई तय जीजा है। सच्चे गुरु के सच्चे शब्द के द्वारा जीव पर ब्रह्म में लीन होकर के उसी में समा जाता है। पूरे गुर की पूरी बानी पूरे लगा पूरे मई समानी। ऐसे जीव पर नित्य नित्य प्रभु का रंग प्यार बढ़ता जाता है। उसकी गुरता कभी कम नहीं होती है। चढ़े सवाइयां नित नित रंगा कट्टे नहीं तो लीजा है। तब वह जीव शुद्ध सोना हो जाता है। 12 मासे तौल पर बिकने वाला और गुरु रूपी सराफ की दृष्टि में अविकल साबित होता है। गुरु उसे परख करके परमात्मा के खजाने में डाल लेता है। दोबारा उसे अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। परखी खजाने पाया सराफी फिरी नहीं ताई जाए। अमृत नामो तुम्हारा स्वामी
नानक दास सदा कुर्बानी, संत संगी मां सुख पाया, देखी दर्शनु एह मनो पीजा है। हे स्वामी जी, तुम्हारा नाम अमृत सम है, गुरु नानक जी उस पर नित्य परिहार हैं। अमृत नामो तुम्हारा स्वामी, नानक दास सदा कुर्बानी। संतों की संगति में परम सुख लब्ध होता है और उनके द्वारा परमात्मा के दर्शनों से चित्त को अपार हर्ष प्राप्त होता है। अभिप्राय है कि परमात्मा की प्राप्ति केवल संतों की संगति में ही संभव होती है। सत्संगी महासुख पाया, देखी दर्शनों एहि मनो पीजा है।